चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है कौन कौन सा एक बार दिखाओ। 1 2 3 4 आपने प्रैक्टिस में बनाया था, 5 मैंने बनाया था यहाँ पे। 5 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टॉपिक है, वो अपन करे। 6 भी करे अपन यहाँ पे। 7 8 आपका अगेन होमवर्क था, मतलब प्रैक्टिस क्लास में बनाना था, ठीक है। 9 10 11 12 जो है वो सिमिलर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 9 10 11 12 जो है वो अभी अपन समझेंगे। उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, 9 पढ़ो सभी लोग। सभी के पास है, प्रिंट आउट है। 9 9 पढ़ो प्लीज। अभी उससे मैनेज कर लो, मैं दूंगा फिर। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। आन बान शान, क्या नाम है, क्या बात। नहीं मैं नहीं लिखा हूँ, ये एक्चुअल में टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है ना। तो बुक वालों के पास नाम नहीं मिला तो ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है देखो, क्या बोलता है। 3 पार्टनर है, इन लोगों का जो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:3:2। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे से क्या करना चाह रहे हैं, इक्वली डिवाइड करना चाह रहे हैं, इक्वल रेशियो करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जनरल रिजर्व कितना बता रहा है, 72,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट बैलेंस यस। आगे जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं। क्या बोलते हैं इन लोग, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट ड्यू टू द चेंज इन पीएसआर पास जर्नल एंट्री। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अब इधर ध्यान दो सब लोग। दो तरीके हैं रिजर्व्स के अकाउंटिंग का, दो तरीका मैंने बताया था आपको। एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो रहेगा क्या, रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं रहेगा रिजर्व। तो जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे वो रिजर्व जीरो हो जाएगा, शो नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें क्या करेंगे, जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे ओल्ड वैल्यूज ऑफ गुडविल वैसे का वैसे शो करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व कितने में, 72,000। इसको बांट नहीं रहे हैं, इसको नया बैलेंस शीट जब बनेगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का, तो उसमें भी, उस बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व 72,000 शो करते हुए चलेंगे। लेकिन इसमें जो फायदा नुकसान का इफेक्ट है वो इन लोग एडजस्टमेंट एंट्री से पास करेंगे बोल रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले गेन और सैक्रिफाइस निकालना है। निकाल लो आप लोग, आपको आता है गेन सैक्रिफाइस निकालना। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना आता है ना सबको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पहला हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। हाँ आप उसको छोड़ दो अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। आप मत लिखो, ये वाला टॉपिक आप मत करो। कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लिख लो, ABCABS है ना, आन बान शान। कैलकुलेट करोगे, डिनोमिनेटर मैच नहीं होता है तो अपने को एलसीएम निकालना पड़ता है, कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत है तो रेशियोज वाला लेक्चर अपलोडेड है ऐप में, वो देख सकता है, मैं पूरा डिटेल में उसमें बताया हूँ।
क्या हो रहा है भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखो प्लीज। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आन बान शान। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/8, 3/8 और 2/8। और न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। मैं यहाँ पे एलसीएम करूँ, कैलकुलेट करूँ कि रहने दो? कर देते चलो यार। कई लोग जो है वीडियो देखेंगे पहली बार। तो क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे। 8 और 3 जो है ये दोनों अलग अलग है, कॉमन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब क्या, बेसिकली इंटू कर देंगे। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24। अब इस 24 को क्या करना है, इससे इससे आपको नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से इंटू। 24 डिवाइड बाई 8 कितना होगा? 3, 3 3 जा 9। 24 डिवाइड बाई 3, 8, 8 इंटू 1 8। फिर इधर भी वही है 24, 24 डिवाइड बाई 8, 3 3 जा 9। और इधर भी वही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24, 24 डिवाइड बाई 8, 3 3 2 जा 6 माइनस 24 डिवाइड बाई 3, 8, 8 इंटू 1 8। तो यहाँ पे आ जाएगा इनका रेशियो 9 माइनस 8, 1/24, 1/24 और -2/24। और हमको पता है नेगेटिव आने से गेन होता है, और ये क्या हो गया? सैक्रिफाइस। देखिए आपके स्कूल में ना आपको गेनिंग रेशियो अलग सिखाएंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग सिखाएंगे। ठीक है, ऐसे सिखाएंगे। बोलेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मतलब सैक्रिफाइस, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो मतलब गेन, ऐसे सिखाएंगे। ठीक है, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सिंपल रखता हूँ, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। ठीक है, आपके स्कूल में अलग तरीके से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हो रहा है, प्लीज ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। इंपॉर्टेंट बात, सभी लोग। किसको फायदा हो रहा है? रेशियो का चेंज होने का फायदा किसको हो रहा है? शान को फायदा हो रहा है, और इन दोनों को नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों बोल रहे हैं भैया अभी हिसाब किताब कर लेते हैं, अभी हिसाब किताब कर लेते। नुकसान हो रहा है, मेरे को पैसा चाहिए। जिसको नुकसान होगा वो पैसा मांगेगा, जिसको नुकसान होगा वो पैसा मांगेगा, और जो फायदा हो रहा है वो पैसा देगा। और आप लोग एक जनरल एंट्री पढ़ चुके हो क्या? जिसका कैपिटल अकाउंट, जिसको पैसा मिलता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जिसको पैसा मिलता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, किसको पैसा मिल रहा है? गेन वाले को मिल रहा है कि सैक्रिफाइस वाले को? सैक्रिफाइस वाले को पैसा मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसको एंट्री क्या कर देंगे? टू अर्न्स कैपिटल अकाउंट और टू बर्न्स कैपिटल अकाउंट। इनको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? फिर से बोलो, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है। क्यों पैसा मिल रहा है? क्योंकि ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए पैसा मिलेगा। कौन देगा? जो गेन कर रहा है भाई वो देगा। शान, शान्स कैपिटल अकाउंट, शान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो वैल्यू क्या ले लेंगे? जो जनरल रिजर्व का वैल्यू है 72,000 इंटू गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/24, 72,000 इंटू 1/24, 72,000 इंटू 1/24 कितना आ जाएगा? कितना कितना आ जाएगा? 72 डिवाइड बाई, मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा। 24 3 72 होगा, 3 2 6,000। और यहाँ पे कितना?
3000 और, तो ये जर्नल एंट्री हो जाएगा। ये है आपका एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, ये है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। शान को फायदा हो रहा है, रेशियो क्यों चेंज कर रहे हो फिर? रेशियो चेंज हो रहा है तो शान को फायदा हो रहा है। ठीक है, आई एग्री, यस यस आई एग्री। लेकिन लेकिन प्लीज, बिल्कुल इनका डाउट ये है, शान क्यों पैसा देगा, इधर ध्यान दो। यही चीज मैं उस दिन भी बता रहा था। देखिए भाई, आज रिजर्व कितना है? 72,000 है। आज रिजर्व कितना है? 72,000 है। कल के डेट में रिजर्व हो सकता है 7,20,000 हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 7,20,000 हो जाए। उस टाइम पे बोलेंगे रिजर्व को बांटना है, उस टाइम पे बोलेंगे रिजर्व को बांटना है। कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो की न्यू रेशियो? उस टाइम पे कौन बोले ओल्ड? न्यू रेशियो सर, उस टाइम पे जो रेशियो रहेगा, उस टाइम पे 10 साल बाद हो सकता है, 10 साल बाद जो है रिजर्व 72,000 हो जाए और उस टाइम पे रेशियो कुछ और हो सकता है, तो उसके हिसाब से बटेगा। आज रेशियो क्या है? 332 है, 332 है। उस समय रेशियो हो सकता है 6:3:1 हो सकता है, हो सकता है चेंज होके, चेंज कर दिए, ये हो सकता है। इस रेशियो में बटेगा। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ए को होगा। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सी को होगा, ए बी सी अगर इसको बोलेंगे तो उस टाइम पे नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए जब भी रेशियो चेंज करे उसी टाइम के हिसाब किताब कर लो भाई, ये है हिसाब किताब। समझ आ रहा है? जब भी चेंज होगा रेशियो, तभी अपन हिसाब किताब कर लेंगे। समझ आ रहा है? आप ये समझो, उसको गेन अभी नहीं हो रहा, उसको गेन भविष्य में होगा। उसको गेन अभी नहीं हो रहा है, उसको गेन भविष्य में होने वाला है। अगर ये पर्टिकुलर हिसाब किताब बाद में करेंगे तो उसको इतने का फायदा होने वाला है। तो उसको बोलते हैं अभी ही दे देना भाई, बाद में क्यों, अभी ही दे दे तू पैसा। समझ में आ रहा है सभी को? 72 नहीं रहता तो क्या रहता? कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं करेंगे भैया। रिजर्व है, रिजर्व, प्लीज कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने डाउट्स पूछो प्लीज, जरूरी है। 72,000 है। ये 72,000 बनाया कौन? यही तीन लोग। कौन से रेशियो में? यही रेशियो में। ये लोग अपने घर लेकर जा सकते थे 72,000, लेकिन अपने घर लेकर नहीं गए, ये लोग यहीं पे रख दिए, बोले कि भविष्य में काम आएगा। भविष्य में काम आएगा, किसके काम आएगा? इन्हीं के काम आएगा। तो भैया जब भविष्य में बांटना है तो अभी उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। रेशियो नहीं, अगर रिजर्व नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या दिक्कत? और कोई डाउट? और कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं, पूछो प्लीज। आपको आपको जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप उसको फील नहीं करोगे, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, तब तक आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। और कोई किसी को और क्लैरिटी चाहिए? हाँ बोलो। हाँ, सब 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 बांट नहीं रहे यहाँ पे, रिजर्व को बांट नहीं रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। अभी तक क्या पढ़े थे? बांट के खत्म कर दे रहे थे। सर आप लोग अभी भी, हाँ, हम यहाँ पे रिजर्व को बांट नहीं रहे, रिजर्व वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो फायदा नुकसान होने वाला है उसको अपन बांट ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 10 साल बाद भी 72,000 ही रहे, उस टाइम पे रेशियो कुछ और रहे, तो उस रेशियो के हिसाब से बटेगा, लेकिन जो नुकसान होने का था या फायदा होने का था उसका हिसाब किताब पहले ही हो गया। ये है कहानी। ठीक है, तो दो तरीका है। एक तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिए थे, पिछला जो भी क्वेश्चंस पढ़े अपन क्या करे थे? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, खत्म कर दिए थे बांट के। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बांट के खत्म नहीं करना है अपने को, क्या करना है? आपस में हिसाब किताब कर लेते हैं। पढ़े रहने दो उसको, आपस में हिसाब किताब, जितना का फायदा नुकसान होने वाला है उसको आपस में हिसाब किताब कर लेते हैं। एक और छोटा सा चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कैसे होता है ये चीज। ठीक है, अभी लिखो मत, अभी लिखो मत प्लीज, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। देखिए होता क्या है, जब भी रिजर्व को वैसे का वैसे मेंटेन करेंगे बोलते हैं, तो क्या होता है? अपन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री बताओ मेरे को। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री, रिजर्व को क्या करेगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 और टू ए
टू बी टू एस। हमारे इस क्वेश्चन में कितना कितना आ जाएगा इनका रेशियो के हिसाब से? 8 से डिवाइड करोगे, 8 9 जा, 9 3 जा, 27,000, 27,000 और 18,000। ये समझ में आ रहा है क्या? 332 के रेशियो में मैं 72,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, बांट दे रहा हूं। प्लीज आप समझना क्या होता है कि ये लोग क्या बोलेंगे इसको, आगे जब बांटना नहीं रहता तो क्या करते हैं, ये एंट्री करें, फिर इसका ना उल्टा एंट्री करेंगे, इसका उल्टा एंट्री करेंगे। उल्टा एंट्री क्या हो जाएगा? ए बी एस टू जनरल रिजर्व 72,000। लेकिन अब ये कौन से रेशियो में बटेगा पता है? न्यू रेशियो। रुक जा, बस होने वाला है, मैं 5 मिनट। अब ये कौन से रेशियो में बटेगा? न्यू रेशियो में। कितना कितना? 24,000, 24,000। प्लीज लिखना मत, लिखना मत इस बात को। न्यू रेशियो क्या है? इक्वल है ना? न्यू रेशियो क्या है? इक्वल है। तो इधर देखना, अब इधर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ए बी और एस, आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कितने से किया? 27,000, 27,000 और 18,000। और आपने डेबिट कितने से किया? 24,000, 24,000, 24,000। डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना? 3,000। क्या डेबिट की क्रेडिट? 3,000, 3,000 क्रेडिट। फिर क्या हुआ? 3,000 क्रेडिट और कितना? 6,000। समझ में आ रहा है? एंट्री क्या कर रहे हो आप? एंट्री यही तो कर रहे हो ना, शांस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू आंस कैपिटल अकाउंट टू बांस कैपिटल अकाउंट। 5 मिनट, 5 मिनट। समझ में आ रहा है? तो जब अपन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो हम उल्टा एंट्री चलाते हैं। पहला एंट्री जो चलता है वो कौन से रेशियो में चलता है? ओल्ड रेशियो में चलता है। पहला एंट्री जो है ये चलता है ओल्ड रेशियो में, और दूसरा एंट्री, उल्टा एंट्री किस में चलता है? न्यू रेशियो। और उसका जब आप नेट इफेक्ट निकालोगे तो नेट इफेक्ट क्या हो जाता है? यही हो जाता है। तो ये पूरा मेहनत करने से अच्छा क्या है? गेन सैक्रिफाइस निकालो, बांट दो, खत्म करो। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप एडजस्टमेंट एंट्री लिखो और उसके बाद ये कहानी भी लिखो। एडजस्टमेंट एंट्री कर लिए? ये हो गया, गेन सैक्रिफाइस हो गया सबका। एंट्री करो, ये एंट्री करो, यहाँ पे आपका आंसर खत्म है। यहाँ पे आपका आंसर खत्म है। अब फिर यहाँ पे आगे आप लिखो फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। इसको लिख लो यार कॉपी में, नहीं तो पाप पड़ेगा। हाँ, कौन सा वर्किंग नोट? वो वाला? ये इसको यहीं शो करो, एंट्री के बाजू में, कोई दिक्कत नहीं। फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग लिखो, लिखो फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। ओल्ड रेशियो में और न्यू रेशियो, फिर ये डब्बा बनाओ, ये डब्बा है ये। एडजस्टमेंट एंट्री हो गया सबका? डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री लिख लो इसको, इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री इन ओल्ड रेशियो। और ये क्या है? रिवर्सल एंट्री।
रिवर्सल एंट्री इन न्यू रिश, और उसके नीचे ये डब्बा बना लो। तो नेट इफेक्ट आपका डेबिट डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट और डेबिट आ रहा है। यहीं पे क्लास रोकते हैं, ठीक है। कल क्लास नहीं रखते हैं, ठीक है, संडे को कल नहीं है क्लास।